ओके। लोकाभिराम करुणा श्रीराम शरणं जैसे पत्र वगैरह। आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से स्नेहलता जी। अब फिर से बोलती हूँ सर। जी। लोकाभिरामम, अब आ रही है सर? लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणातरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सभी को प्रणाम। जय श्री राम भाई और बहनों, रामायण क्लास में आपका स्वागत। तो अभी हम अयोध्या कांड में ही हैं और पिछले 4 सत्रों से भाई श्री राकेश चौबे जी हमें अयोध्या कांड में काफ़ी लंबी यात्रा करवाई। अयोध्या से निकलकर पता नहीं कहाँ कहाँ ले गए। तो आपका बहुत बहुत आभार चौबे जी, इतने बहुत ही गहन अध्ययन के लिए और अध्यापन के लिए। अध्यापन के लिए इतना बड़ा अध्ययन बहुत आवश्यक है। अब अगले जो 4 सप्ताह हैं आज से लेकर भाई श्री डॉक्टर आदित्य शुक्ल जी हमें अयोध्या कांड में आगे ले चलेंगे। इनका थोड़ा परिचय आपको दे, औपचारिक परिचय आपको दे दूं तो डॉक्टर आदित्य शुक्ल एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, प्रभावी वक्ता, लोकप्रिय लेखक, सुमधुर गीतकार, प्रगतिशील चिंतक तथा श्री रामचरितमानस की अध्येता जैसे अनेक गुणों से युक्त एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न युवा है। उन्होंने रसायन शास्त्र में पीएचडी की है और ऑपरेशंस मैनेजमेंट में एमबीए और हिंदी साहित्य में एमए, और वर्तमान में दिल्ली स्थित एक प्रतिष्ठित कंपनी में डायरेक्टर रिसर्च एंड ऑपरेशंस के पद पर कार्यरत है। तो आदित्य जी के व्यक्तित्व में साहित्य भी है, शास्त्र भी है और विज्ञान भी है। स्वयं त्रिवेणी है। रामायण की विभिन्न प्रसंगों एवं पात्रों के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझने तथा उनसे सीखने के लिए नए दृष्टिकोण प्रदान करने की विशेष योग्यता के कारण देश विदेश में जाते रहते हैं और जाने जाते हैं। इन्हें रामायण से जुड़े 100 से भी अधिक विषयों पर व्याख्यान एवं कार्यशाला का अनुभव है। एक सामाजिक विज्ञान की तरह पुराणों के गूढ़ ज्ञान की आज की पीढ़ी के लिए सरल एवं उपयोग बनाना आदित्य जी की के लेखन की अ, शैली की एक विशेषता है। इनकी 3 पुस्तकें अभी फिलहाल प्रकाशित हुई हैं। सफल व्यक्तित्व के हनुमान मंत्र, दूसरी मेरे राम नर से नारायण की अनुभव यात्रा, और अंत में राम प्रिय भरत सेवा संकल्प एवं समर्पण की प्रतिमूर्ति। तो आप हम सब सोच ही सकते हैं, समझ ही सकते हैं इन्होंने रामायण का कितना गहन अध्ययन किया होगा और हम उससे आज लाभान्वित होंगे। तो मैं भाई श्री डॉक्टर आदित्य शुक्ल जी को आमंत्रित करता हूँ कि इसका कक्षा के अध्ययन को आगे बढ़ाएं। जय श्री राम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आदित्य जी। प्रणाम ओम जी। और सबसे परिचय कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले श्री रामचरित भवन ह्यूस्टन के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि वह राम काज से जोड़े रखते हैं सबको, और ओम जी का विशेष प्रेम है मुझ पर। समय समय पर मैं यदि कहूँ, मैं आजकल अ, अपने कार्यों में इतना व्यस्त हूँ कि बाकी चीजों में अभिरुचियों के लिए समय निकालना मुश्किल हो जाता है। ये राम जी की कृपा है कि ओम जी से और श्री रामचरित भवन से मेरा परिचय हुआ, कि उनके माध्यम से ओम जी है बार बार मुझको दुनिया के मोह माया से हटाकर राम से जोड़ते रहते हैं। वह और वो कोई विकल्प भी नहीं देते। तो इस हेतु मैं जितनी भी कृतज्ञता ज्ञापित करूं इस संस्था और विशेषकर ओम जी के प्रति, वह कम है। पुनः मैं प्रणाम करता हूं जो ये रामचरितमानस के डिप्लोमा कोर्स के जितने भी शिक्षक गण हैं,
वह सब मेरे गुरु समान है। आपसे एक अनुरोध भी है कि कृपा पूर्वक बहुत धैर्य से मुझको सुनिए। मैं आपके शिष्य की तरह यहाँ पर हूँ, और जो जो अच्छी बातें हैं वो तो सब लोग यहाँ कह देंगे। यदि सुधार के लिए कुछ चीजें हो तो मुझको विनम्रता पूर्वक मैं स्वीकार करूंगा। कुछ बताने में हिचक नहीं कीजिएगा। सभी विद्यार्थी गण से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप मनोभाव से सुनिएगा। और निश्चित है कि मैं 4 हफ्तों में आपके समक्ष भरत जी की कुछ बातें कहूंगा। 4 हफ्ते के बाद कोई नए शिक्षक आ जाएंगे, नए प्रसंग आ जाएंगे, नई 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 कथाएं, नई कथानक शुरू कर लेंगे हम। लेकिन भरत जी कहीं ना कहीं आपके मन में रुक जाएंगे। यह मेरा वादा है आपसे। मैं कक्षा में प्रवेश करूं इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सावधान मुद्रा में हो जाइए सब, और मेरे साथ पहले हम लोग कुछ स्तुति कर लेते हैं। तत्पश्चात हम आज के जो प्रसंग है अयोध्या कांड दोहा नंबर 141 से 184 तक की यात्रा करेंगे। ओम सादर शिवहि नाई अब माथा बरनाव ईसद राम गुण गाथा मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदस जिर बिहारी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की जाके जुग पद कमल मनामो तासु कृपा निर्मल मति पामो जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रियतन तृणइव परिहरयु। मुझको यह विश्वास है कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। मैं स्नेहलता शर्मा जी के ये विंडो को देख पा रहा हूँ और ओम जी को भी देख पा रहा हूँ। हाथ उठा करके मुझको बता दीजिए कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। जी बहुत बहुत बिल्कुल आ रही है, धन्यवाद। बहुत सुंदर आवाज आ रही है आपकी। आ रही है, आ रही है। तो अयोध्या कांड के जो उत्तरार्ध है, आप राकेश जी से विद्वतापूर्ण सुने हैं। राकेश जी का बहुत ज्यादा स्वाध्याय है। मेरा स्वाध्याय उतना नहीं है, लेकिन मैं पात्रों में और भावों में डूबने वाला व्यक्ति हूँ। और सौभाग्य से यह वह महासागर है जिसमें मैंने अनेकों बार डुबकी लगाई है। जब मुझको भरत जी के ग्रंथ की रचना करनी थी तो वस्तुतः मैं अपने जीवन के 6 महीने भरत जी के सानिध्य में बिताया है। मैं और भरत जी साथ साथ रहते थे। मैं ऐसे अनुभव करता था। तो उन अनुभवों को मैं आपके सामने बांटूंगा। राकेश जी ने जिस ढंग से बात आपको राम जी को चित्रकूट तक पहुंचाए, राकेश जी ने एकदम बहुत अच्छा काम किया। चित्रकूट में राम जी पहुंच चुके हैं। अब हम लोग वापस अयोध्या की ओर आएंगे और फिर चित्रकूट वापस जाएंगे, लेकिन राम जी के साथ नहीं, भरत जी के साथ जाएंगे। तो ये अद्भुत अद्भुत है कि 2 भागों में ओम जी की ये सब रचना है। जितना ढंग से उन्होंने ये 2 भागों में बांटा है इस अयोध्या कांड को, वो मैं बता नहीं सकता, अद्वितीय है। वस्तुतः रामायण की आत्मा है यह अयोध्या कांड। यदि कोई मुझसे कहे कि रामायण की आत्मा क्या है, तो वह अयोध्या कांड ही रामायण की आत्मा है। और अयोध्या कांड की आत्मा है वो भरत जी है।
यदि मुझको मानस के, तो ऐसे सभी जो कांड है वह एक से बढ़कर एक है, लेकिन सुंदर कांड और अयोध्या कांड की बात ही कुछ अलग है। दोनों की विशेषता है, और दोनों की विशेषता यह है, इसमें भगवान की नहीं, उनके भक्त की ज्यादा चर्चा हुई। वस्तुतः तुलसीदास जी हैं या वाल्मीकि जी हैं, और जितने भी रामचरितमानस पर लिखने वाले विद्वान हैं, उन्होंने अयोध्या कांड में भरत को राम से श्रेष्ठ बताया है। और वैसे ही सुंदरकांड जाते हैं तो हनुमान जी है राम से श्रेष्ठ दिखते हैं, और राम जी के मुख से तुलसीदास जी कहलवा देते हैं कि सुन कपितो ही समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि तन धारी, और प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। ईश्वर है, वह भक्त के सामने है, वह कृतकृत्य महसूस करते हैं। तो एक भक्त के रूप में हम सब, यदि हम भक्त ही तो हैं, तो एक भक्त के रूप में, वैसे तो संपूर्ण रामचरितमानस है वह हमारे कंठहार होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप उसको संघनन करने की आपकी आवश्यकता कभी हो आपको, तो अयोध्या कांड आपके काम का है, सुंदरकांड आपके काम का है। अयोध्या कांड में भक्त की कथा है, और विशेषकर और बताऊं, भक्त भी और भरत जी हैं। भरत जी हैं, जब भरत जी हैं भारद्वाज ऋषि के आश्रम जाते हैं, तब भरद्वाज जी उनसे कहते हैं, बहुत बहुत प्यारी बात कहते हैं कि भरद्वाज जी के सामने भरत जी बार बार कहते हैं कि मोह समान को पाप निवासु, जही लगी राम सीय बनवासु, मैं तो कलंकित व्यक्ति हूँ। तो भरद्वाज जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम कह भरत कलंक यह, हम सब कह उपदेश। भले ही भरत तुम कहते हो कि यह कलंक है, लेकिन हमारे जैसे साधक के लिए तो यह उपदेश है, तुम्हारा जीवन एक उपदेश है। और राम भगति रस सिद्ध हित, हा यह समय गणेश। तो यदि जीवन में श्री राम जी के भक्ति की रस की सिद्धि प्राप्त करनी है, तो भरत जी का चरित्र है श्री गणेश जैसे है। भरत जी को आत्मसात कीजिए, भरत जी के जीवन को समझने का प्रयास कीजिए। राम की भक्ति की रस सिद्धि है, वह अवश्यम भावी है, यह भारद्वाज जी कहते हैं। और कब कहते हैं आपको पता है? तब जब वो राम के दर्शन कर चुके थे। भरत जी के जाने से पहले आप सब जानते हैं, चित्रकूट के मार्ग में राम जी हैं, भारद्वाज जी के आश्रम में रुकते हैं, उनके साथ वह प्रयाग स्नान करते हैं। और राम जी के दर्शन के बाद जब भरत के जीवन से साक्षात्कार होता है भारद्वाज जी का, तो कहते हैं भरत, राम जी की भक्ति तो जीवन में आ गई है, और भक्ति का रस भी मैं अनुभव कर रहा हूं, लेकिन उसकी सिद्धि है ना भरत, अब लगता है कब यहां से श्री गणेश करना पड़ेगा मुझको राम की भक्ति तक पहुंचने के लिए। यह प्रभाव है भरत का। और ये 4 अध्याय में जो 4 हफ्ते हैं, उसके दौरान इस सिद्धि को, इस रस को हम स्नेह स्नेह अनुभव करते चले जाएंगे, और यह प्रगाढ़ होते चला जाएगा। भरत जी के व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण है। मैं कुछ बातें हैं आपसे, कुछ समय आपका इसलिए ले रहा हूं कि आप इस ये जो मुख्य जो 4 अध्याय मेरे समक्ष आए हैं, इसका महत्व आप समझ लीजिए। भरत जी के व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण है। वह भरत जी जाते नहीं है, मैंने जैसे कहा ना कि 4 हफ्ते तक सुनने के बाद भी भरत जी रुक जाते हैं। और मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, जब मैं अपने किताब लिखते समय भरत जी के चिंतन कर रहा था, तो किताब पूर्ण हो गया और वो छपने के लिए है, लेकिन भरत जी आज भी मेरे मन में है, भरत जी कभी छोड़ के नहीं जा पाए मुझसे। तो भरत का ये भाव है ना, वह चिरस्थायी है, क्योंकि भरत भाव है और राम स्वभाव है। तो स्वभाव हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, तो स्वभाव के स्तर पर हर व्यक्ति अलग है। मेरा स्वभाव, आपका स्वभाव है, बहुत संभव है 100% ना मिले, 100% ना मिले, लेकिन भाव की भूमि पर कभी ना कभी संपूर्ण सृष्टि एक जैसे हो जाती है। सिया राम मैं सब जग जानी, ऐसा कुछ भाव है जीवन में, जब उनका साक्षात्कार होता है तो संपूर्ण विश्व उस भाव में डूब जाता है। भरत वैसे ही है, भरत वैसे ही है, भरत भाव के महासागर है। मेरे गुरुदेव हैं अवधेशानंद जी महाराज, वो एक बहुत प्यारी बात कहते हैं, ये जीवन में दुख क्या है, तो आत्मविस्मृति ही मनुष्य के दुखों का मूल कारण है, कि मैं कौन हूं, मैं पहचान नहीं पा रहा हूं। यदि यदि जीवन का जो परम लक्ष्य कोई पूछे, तो आत्म साक्षात्कार करना ही परम लक्ष्य है। हम ही थे भूले, हम ही में भूले, हमें ढूंढने हम ही चले, हम ही ने खोजा, हम ही ने पाया, हमें मिले तो हम ही मिले। तो जीवन का जो यात्रा है, वो खुद को खोजने की यात्रा है। तो भरत को मत समझिएगा, भरत क्या किया वो मत समझिएगा। भरत के कृत्यों में, भरत के संकल्प में, भरत के फ्रस्ट्रेशन में, भरत के अपराध बोध में, भरत के पश्चाताप में,
भरत के प्रायश्चित में अपने जीवन का पाथेय खोजने का प्रयास कीजिएगा। और भरत अद्भुत है। यदि आत्म साक्षात्कार जिसको करना है, जैसे जीवन का परम लक्ष्य यदि आत्म साक्षात्कार है, तो भरत से जैसे श्रेष्ठ कोई आदर्श नहीं हो सकते। क्योंकि भरत से यदि आत्म साक्षात्कार करना है, तो राम भी है, भरत की ओर देखते हैं। राम भी है, भरत का आश्रय लेते हैं। इसीलिए तुलसीदास लिखते हैं कि जग जपु राम, राम जपु जेहि, और भरत सरिस को राम सनेहि। संपूर्ण सृष्टि में संपूर्ण सृष्टि है वह राम राम जप रही है, लेकिन वही राम है वह भरत भरत जपते हैं। तो यदि स्वयं को समझना है, स्वयं को समझना है, तो भरत से श्रेष्ठ आदर्श कोई नहीं है। तो मैं इसी के माध्यम से कथा में प्रवेश करता हूं, और मैं इसीलिए ये दो कुछ समय आपके सामने बिताया कि मुझको किस ढंग से सुनेंगे आप, भरत को किस ढंग से सुनेंगे। ये जो प्रथम दोहा है, दोहा क्रमांक 141, राम लखुन सीता सहित सोहत परन निकेत, और जिमि बासो बस अमरपुर सचि जयंत समेत। ये तुलसीदास जी है दृश्य बताते हैं कि राम है, लखन है और सीता जी हैं, ये तीनों हैं पर्ण कुटीर में है। और कैसे दिख रहे हैं? जैसे स्वर्ग के राजा इंद्र है अपनी पत्नी सची और अपने बेटे जयंत के साथ। अब देखिए, राम जी हैं, अयोध्या के राज सिंहासन को छोड़कर आए हैं, और चित्रकूट पहुंचते पहुंचते वह स्वर्ग के राजा बन जाते हैं। यह अद्भुत लेखनी है। तो जीवन में जो व्यक्ति त्याग करता है, तो जिस चीज के लिए त्याग करता है, उससे असंख्य गुना चीज है उसके सामने है आकर के दिखता है, और ये लोग परसीव करते हैं, आप परसीव करें ना करें। और इस दोहा को याद रखिएगा, जब मैं चौथे हफ्ते में पहुंचूंगा इस दोहे की फिर पुनः जिक्र करूंगा। यहां पर संबंध देखिए, राम जी हैं, वह स्वर्ग के राजा जैसे लग रहे हैं, और शची जैसे भगवती सीता लग रही हैं, और पुत्र जैसे लक्ष्मण जी लग रहे हैं। इसको अंडरलाइन करके रखिएगा, मैं 29 फरवरी को इस पर फिर चर्चा करूंगा। तुलसीदास जी हैं, यहां से राम जी को जब राम जी हैं गंगा तट पर पहुंचते हैं, श्रृंगेरपुर पहुंचते हैं, तो वो सुमंत्र को वापस भेजते हैं कि सुमंत्र जी आप यहां से जाइए, अब हमारा काम हो गया, अब तो 14 वर्ष तक हमको जाना है, अब कहां तक जाएंगे। दोनों के बीच में लंबी वार्ता होती है। सुमंत जी है, उनको वास्ता देते हैं, आपके पिताजी ने मुझको आज्ञा दी है कि मैं लेकर के आऊं। सुंदर सुति सुकुमार दोई, जनक सुता सुकुमारी, और रथ चढ़ाई दिखराई बन, फिर ही गए बनचारी। राम मुझको आदेश मिला है, राज आज्ञा है मेरे सामने, मैं कैसे वापस जाऊं। आप कथा सब जानते हैं। तुलसीदास जी एक शब्द लिखते हैं कि बरबस राम सुमंत पठाए, जबरदस्ती भेजते हैं वो। और सुर सरी तीर आप कहाँ आए, गंगा के पास आ जाते हैं। मांगी नाव न केवट आना, कहें तुम्हार मरम मैं जाना। तो भगवान है केवट से बात करते हैं, उसके बाद गंगा पार करके वो चित्रकूट तक पहुंच जाते हैं। तुलसीदास जी है, भगवान राम को चित्रकूट पहुंचाने के बाद फिर देखते हैं कि भाई मैं तो राम जी के साथ चलते आ गया, चलो सुमंत की ओर देखे, सुमंत्र क्या कर रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है, और वो सुमंत की ओर वापस आते हैं। तो ये जो दोहा 141 से आगे की कथा है, वह सुमंत जी के साथ अयोध्या की यात्रा की कथा है। तो वापस आते हैं तुलसीदास जी, तो देखते हैं कि सुमंत वहीं पर खड़े हुए हैं, वो बढ़ नहीं रहे हैं। और निषाद राज जी हैं, राम जी को भरद्वाज जी के आश्रम तक लेकर के जाते हैं, गंगा पार कराते हैं, और राम जी को छोड़ करके जब वापस आकर के देखते हैं, तो सुमंत जी अभी भी रोते हुए खिन्न मन से बैठे हुए हैं। तो समझाते हैं उनको कि महाराज सुमंत्र जी आपको जाना है, अयोध्या में सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, और आप कब तक इंतजार करेंगे। तो उनसे रथ हाँका नहीं जाता, रथ हाँक्यों है राम तन, हेरी हेरी ही नाही, और देख निषाद विषाद बस, धुलहि शीस पछताहि। जैसे ही रथ को हाँकने का प्रयास करते हैं सुमंत्र जी, तो घोड़ा है दक्षिण दिशा की ओर, जिधर राम गए हैं उधर दोनों पैर उठा करके ऐसा व्यवहार करता है जैसे कोई जंगली पशु है, वह रथ में जोत दिया गया हो। वो बार बार राम को देखना चाहता है, और उसके बाद वो जोर जोर से आवाज करता है, हिनाता है। जब निषाद राज यह दृश्य देखते हैं, तो वह सर पीटना शुरू कर देते हैं। तुलसीदास जी बहुत अच्छी चौपाई लिखते हैं कि जासु वियोग विकल पशु ऐसे, और प्रजा मातु पितु जी है कैसे। बोले पशु का ये हाल है, तो माता पिता कैसे जिएंगे। जैसे तैसे वो सुमंत्र को समझाते हैं,
धरि धीरज तब कहीं निषादु, अब सुमंत्र परिहरे विषादु, तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता। ये मुझको लगता है कि हर लोग यही जानते हैं, तो जीवन में जो ज्यादा सबसे दुखी आदमी है, सबसे कष्ट है, जिसको जीवन में सबसे ज्यादा कष्ट है, उसको ज्ञान का वास्ता दे देते हैं, उनकी प्रशंसा कर देते हैं। भाई कैसे करते हो, आप तो ज्ञानी व्यक्ति हो। और वो व्यक्ति है, मजबूरी में अपने दुख की उपेक्षा करना पड़ता है। सुमंत की यही स्थिति है। प्रशंसा है, व्यक्ति को अपनी पीड़ा को पी जाना की कला सिखाता है। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरहु धीर लखि विमुख विधाता। विधाता विमुख है सुमंत्र जी, आप चलिए। और दो सारथी भेजते हैं सुमंत्र जी के साथ। और सुमंत्र जी हैं जो भगवान दशरथ जी के श्रेष्ठ सारथी हैं। वह आज ऐसे बैठे हुए हैं कि जैसे उन्होंने रथ में कभी बैठा ना हो, रथ चलाना उनको आता ना हो। सारथी उनको लेकर के जाते हैं और अयोध्या की सीमा के पास उनको छोड़ देते हैं। कहते हैं सचिव महोदय, अब हमको आज्ञा दीजिए, हमारे जो राजा जी हैं उन्होंने कहा था कि यहाँ तक आपको पहुंचा दे। सुमंत्र है, उनसे कोई संवाद नहीं करते और बैठे रहते हैं और कुछ बोल नहीं पाते। मन ही मन है, वह द्वंद्व चलते रहता है। और सुमंत्र है, सोचते हैं ये बचन न आव हृदय पछिताहि, अवध का मैं देखब जाई। मैं क्या देखने अयोध्या जाऊंगा, राम रहित रथ देखई जोई, और सकुचि मोहि बिलोकत सोई। ये जब खाली रथ लेकर के मैं जाऊंगा और सब लोग मुझको देखेंगे, तो मुझको तो अपराधी की तरह देखेंगे, वो संकोच करेंगे, उनसे उनसे मैं नजरें नहीं मिला पाऊंगा। पूछहि दीन दुखित सब माता, सब का मैं तिन्हि विधाता। पूछत उतरु देव मैं तेहि, गे बनु राम लखन बैदेही। ये उत्तर लेके जा रहा हूं मैं। जब दौड़ करके माताएं आएंगी, वो पूछेंगे कि राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, सीता कहाँ है। मैं कहूंगा वनवास चले गए। मैं बोल पाऊंगा ये? पूछ ही जब ही राव दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अधीना। देवहु उतर कौन मुहलाई, आयहु कुशल कुंवर पहुंचाई। क्या राजा दशरथ से ये कह पाऊंगा? वो एक एक सांस गिन गिन के जी रहे हैं कि सुमंत्र राम को वापस लेकर के आएगा। मैं उनसे कहूंगा कि महाराज चिंता मत करो, अरे बहुत कुशलता पूर्वक और बहुत निर्विघ्न होकर के मैं आपके पुत्रों को वन में छोड़ करके आ गया हूं। सुमंत है, वह द्वंद में पड़े रहते हैं। अब बैठत नगर सचिव सकुचाही, और जनु मारे सी गुरु बामन गाई। और बैठी बिटप तरु दिवस गवावा, और साझ तमय तब अवसर पावा। पूरा दिन व्यतीत कर देते हैं सुमंत। सोचिए, वो सचिव हैं और महाराज दशरथ के सबसे प्रिय हैं। वो अयोध्या की सीमा के बाहर सुमंत्र जी पूरा दिन बिता देते हैं और शाम होने की प्रतीक्षा करते हैं। अवध प्रवेश किन्न अंधियारे। और ऐसे कोई चोर की तरह, ऐसे कोई व्यक्ति जो गाय की हत्या कर दिया हो, ऐसे कोई व्यक्ति है जो घृणित अपराध कर दिया हो, इस अपराध बोध को लेकर रात के अंधेरे में प्रवेश करते हैं सुमंत्र जी। राम से दूर होने की जो पीड़ा है, वह सुमंत्र से अनुभव कर सकते हैं। राम, यदि हम किसी भी कारण से राम को छोड़ दें, चाहे कर्तव्य भाव से ही छोड़ दें, उसकी पीड़ा है, आप सुमंत्र जी से कर सकते हैं। जैसे ही सुमंत्र पहुंचते हैं, महाराज दशरथ हैं, अभी तक निश्चेत पड़े रहते हैं। उनके अंदर ऐसा लगता है कि जैसे जैसे कोई चेतना नहीं हो। लेकिन जैसे उनको सुनाई देता है कि सुमंत आ गए हैं, दौड़ पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि उनके उनके शरीर में अब ना जाने कहां से ऊर्जा आ गई है। भागते हैं, भूप सुमंत्र लिन्न उरलाई, दौड़ करके गले लगा लेते हैं। बूढ़त कछु आधार जन पाई। ऐसा लगता है कि डूबते हुए आदमी को कोई आधार मिल गया हो। सहित स्नेह निकट बैठारी। और उस समय महाराज दशरथ को संपूर्ण सृष्टि में सुमंत से प्रिय कोई नहीं लगते। बहुत स्नेह से अपने बगल में बिठाते हैं। उन आप दृश्य देखिए, आप अनुभव कीजिए दोनों की कैसे बैठे होंगे। महाराज दशरथ सुमंत के हाथ को पकड़ लेते हैं, धीरे धीरे हाथ को सहलाते रहते हैं। पूछो राव नयन भरी बारी, बोलने की प्रयास करते हैं। दोनों देखते रहते हैं एक दूसरे को। राजा दशरथ सोचते हैं कि सुमंत्र कुछ बताएंगे,
और जब सुमंत्र कुछ नहीं बोल पाते तो राजा दशरथ है कुछ कुछ आशंकित होते हैं, उनको लगता है कुछ अनहोनी तो नहीं हो गया है, और नेत्रों में अश्रु भर आता है उनकी। राम कुशल कहूं सखा सनेही, सुमंत्र तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम तो जब भी आते हो दौड़ करके समाचार लेकर के आते हो, प्रतीक्षा नहीं करते किसी मेरी आज्ञा की। आज तुम राजयज्ञ की प्रतीक्षा कर रहे हो, तो मैं तुमको आज्ञा दे रहा हूं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बताओ। राम कुशल कहूं सखा सनेही, कहाँ रघुनाथ लगन वैदेही। अरे कहाँ है, कहाँ छोड़ दिया तुम उसको, बाहर है क्या? आने फिरे की बड़े सिखाए। सुमंत तुम बोलते क्यों नहीं हो, तुम चुप क्यों हो? लेकर के आए हो ना उन्हें कि वन नहीं छोड़ दिए। राजा दशरथ से हजार प्रश्न करते हैं, सुमंत के मुंह में मानो ताला लग गया है। सुनत सचिव लोचन जल छाए, सिर्फ और सिर्फ सुमंत के नेत्रों से अश्रु बहना शुरू हो जाते हैं। फिर राजा दशरथ पूछते हैं, सखा राम सिय लखन जहां, तहां मोहि पहुंचाओ। ठीक है सुमंत, तुम बता नहीं पा रहे हो ना, मैं पूछूंगा भी नहीं तुमसे, मैं तुमको असमंजस में भी नहीं डालूंगा। मेरे तरफ से, मेरी ओर से तुम निश्चिंत रहो, मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर मत दो। आज राज आज्ञा है, वह सब सर्वथा व्यर्थ है सुमंत, मैं तुमको आज्ञा भी नहीं दे सकता। विनय कर सकता हूं तुमसे, सखा राम उसने लखन जहां, तहां मोहि पहुंचाओ। जहां राम और लक्ष्मण है ना, जहां सीता है ना सुमन, वहां तो पहुंचा दो मुझको, वहां लेके जा सकते हो। और नहीं तो चाहत चलन अब प्राण कहो सती भाव। नहीं तो मेरा जो प्राण है ना, मैं सत्य भाव से कह रहा हूं, वह जाने को तैयार है सुमंत, बाद में मुझको नहीं कहना। सुमंत है बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं, बोले मैं क्या कहूं, क्या कहूं। अब जब महाराज दशरथ है और उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, उनके मित्र भी हैं, सुमंत उनके सचिव तो है। मुझको लगता है कि महाराज दशरथ को जितने अच्छे ढंग से सुमंत्र जानते थे, कैकेयी भी नहीं जानती। तो सुमंत उनको कहा ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, मैं यदि ना बोलूं तो कुछ ना कुछ तो दुख को तो हल्का करना पड़ेगा। तो सुमंत्र जी उनको कहते हैं, सचिव धीर धरि कह मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। जो जो ज्ञान सुमंत्र जी को निषाद राज देते हैं, वो उसी का हवाला देते हैं। बोले महाराज आप तो पंडित हो, आप तो ज्ञानी हो, जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, और बरबस काल कर्म बस सब ही गोसाई, और बरबस रात दिवस की नाई। महाराज ये तो रात और दिन की तरह है, जन्म मरण दुख सुख हानि लाभ और विरह और मिलन है। जैसे अभी दिन है, दिन कट जाएगा, वैसे ही रात को जाना है, वैसे ही राम जी भी आ जाएंगे। तुम महाराज दशरथ बोलते मुझको ज्ञान नहीं बताना सुमन, तुम ये बताओ राम को लेकर के आए हो कि नहीं आए हो, तुम बताओ कहाँ है वो। सुमंत्र अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, और वो शिकायत की लहजे में चिल्ला करके रोना शुरू कर देते हैं। अब तक मानो सुमंत अपने मन की बांध को, अपनी पीड़ा को जो संभाल करके रखे हुए थे, वो दशरथ के सामने फूट करके रोते हैं। महाराज मैं किस किस की बात कहूं, मेरी पीड़ा कौन समझे, मैं आपन किमी कहूं कलेसु, मेरी भी पीड़ा तो कोई सुनने वाला हो। कब तक मैं अपराध बोध में जीता रहूं, जियत फिर नहीं राम संदेश दो। महाराज मैं तो राम के संदेश लेकर के आया हूं, उसके बाद भी जीवित खड़ा हुआ आपके सामने, मेरे प्राण नहीं गए वहां पर। आप भी कठोर बनिए, मेरे प्राण भी जा सकते थे वहां पर, मैं गंगा तट पर ही अपना प्राण त्याग सकता था, लेकिन मुझको आपकी चिंता थी महाराज, मुझको अयोध्या की चिंता थी महाराज। मैं ज्ञानी बन गया, मैं भाव में नहीं बना। आप भी कुछ धैर्य रखिए, हम दोनों की स्थिति समान है। बस ये है कि आप बार बार कह रहे हैं कि मैं राम के विरह में प्राण त्याग दूंगा, मैं बोल नहीं पा रहा हूं। मैं आपन किमि कहूं कलेसु, और जियत फिरऊं लई राम संदेशु, मैं राम को नहीं लाया हूं और राम के संदेश लेकर के आया हूं महाराज, और जीवित आया हूं आपके सामने। यह पीड़ा से बड़ी पीड़ा आपकी नहीं हो सकती। महाराज दशरथ हैं, चुप हो जाते हैं। उसके बाद महाराज दशरथ हैं, कुछ नहीं बोलते। महाराज दशरथ कहते हैं कि अब मुझको तो राम से ही संवाद करना चाहिए। हर व्यक्ति पीड़ा में है, किससे लिपट जुड़ाता, महासमर की ओर सभी को इस मरु में चलते देखा है, और किससे लिपट जुड़ाता सबको ज्वाला में जलते देखा है। मैं जिस अग्नि को लेकर के खड़ा हूं, मैं जिसको भी गले लगाना चाहता हूं, तो उसके हृदय में उससे ज्यादा अग्नि प्रज्वलित है। महाराज दशरथ कहते हैं
कि अब तो राम से संवाद करना चाहिए। और महाराज दशरथ राम से संवाद करते हैं। हा रघुनंदन प्राण पीड़िते, तुम बिन दिया बहुत दिन बीते। हा रघुनंदन प्राण पीड़िते। राम अब बहुत हो गया, राम बहुत दिन जी लिया मैं, अब मुझको नहीं जीना चाहिए। और मानो संकल्प पूर्वक महाराज दशरथ है वह देह त्याग देते हैं। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम राम, कही राम, और तन परिहरि रघुबीर रघुबर बिरह राम राम कही राम राम कही। कही, राम राम कही राम। राजा राजा दशरथ हैं वह राम के स्मरण करते हुए मुक्ति पा लेते हैं। मैंने अपने जो समाचार भेजा हुआ था इस कार्यक्रम की इनविटेशन के लिए, व्यक्तिगत में इनविटेशन दिया था, वहां एक बात लिखी थी, प्रेम और मोह है। तो सब लोग के जो ज्ञानी लोग हैं प्रेम और मोह में अंतर बताते हैं कि प्रेम है विस्तार करता है, मोह है संकुचित है। जो व्यक्ति जिससे मोह करता है वह उसको चाहता है कि वो किसी और के पास ना जाए, मैं ही मैं देखूं तुझे प्रिया, देखे और न कोई, उसकी ये भावना रहती है। लेकिन जो व्यक्ति जिससे प्रेम करता है वह चाहता है उसका विस्तार हो, हर व्यक्ति उससे प्रेम करे। तो महाराज दशरथ के राम के प्रति जो सारे लक्षण हैं वह मोह के लक्षण है। फिर भी तुलसीदास जी कहते हैं कि बंदो अवध भुवाल और सत्य प्रेम जही राम पद, राम के चरणों में सत्य प्रेम है। तो मेरे अंदर यह संदेह हुआ, तुलसीदास जी सत्य प्रेम कहते हैं लेकिन सारे लक्षण जो ज्ञानी बताते हो तो मोह के हैं। तो बाद में मुझको यह सूत्र मिलता है कि महाराज जो दशरथ है उनका राम के प्रति जो संबंध है वह देह और प्राण का है। वह राम उनके लिए प्राण है। सुत ही अलाई दुसह दुख मेटे और मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। जब भी राम दूर जाते थे तो महाराज दशरथ है निर्जीव हो जाते थे, और जैसे ही राम को गले लगाते थे तो ऐसे लगता था कि उनको जीवन, उनके शरीर में प्राण आ गया है। तो जब प्रेम है वह ईश्वर से हो और प्रेम है अपने प्राण से हो, तो प्रेम और मोह के दोनों के लक्षण समान हो जाते हैं। तब वहां प्रेम और मोह का लक्षण है वह एक दूसरे में लिप्त हो जाता है। महाराज दशरथ हैं उन पुण्यात्माओं में से है जो राम का स्मरण करते हुए, राम के चिंतन करते हुए अपने धाम को चले जाते हैं। आप सब जानते हैं भरत जी अयोध्या में नहीं थे, अपने ननिहाल में थे। गुरु वशिष्ठ आते हैं, गुरु वशिष्ठ के ऊपर महती जिम्मेदारी है। अब वह कुल के बड़े हो चुके हैं, क्योंकि अब कोई नहीं बचा है परिवार में। वह भरत तक संदेश पहुंचाते हैं। भरत जी को अपशकुन पहले से हो गया था, वो रात को सपना देख लिए थे। 2-3 दिन पहले उनको यह आभास हो गया था कि अयोध्या में कुछ गड़बड़ हो रहा है। लेकिन जबकि राम वहां है और उनको लग रहा था कि मुझ पर संदेश तो कुछ ना कुछ आ जाएगा, कुछ आया नहीं है तो सब ठीक ही होगा। वह ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे कि अयोध्या पर कुछ अनहोनी ना हो। बार बार प्रार्थना कर रहे थे, मांग ही हृदय महेश मनाई और कुशल मातु प्रिय परिजन भाई। बोले हे भगवान शंकर, हे गणेश जी, मेरे माता पिता की रक्षा करना। भरत जी बार बार प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन ऐसे में ही संदेश पहुंच जाता है गुरु वशिष्ठ का। भरत बहुत घबराए हुए वहां से निकलते हैं। मन में असंख्य भाव रहता है भरत के, लेकिन वह अयोध्या की ओर आते हैं। अपशकुन होते रहता है, रस्ते भर अपशकुन होता है। भरत शत्रुघ्न की ओर देखते हैं, शत्रुघ्न उनको समझाने का प्रयास करते हैं, भैया अयोध्या चलते हैं ना, फिर बात करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। जैसे अयोध्या की सीमा में पहुंचते हैं तो भरत को संपूर्ण अयोध्या से ऐसा लगता है कि ये कोई अजनबी शहर है। पूर्व जन मिला ही न कहा ही कछु, गहन जवारी जाए। जो रास्ते में अयोध्या वासी मिल रहे हैं, आज भरत से कोई 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 वार्तालाप नहीं कर रहे हैं, कोई बातें नहीं कर रहे हैं। जो भरत को रास्ते में देख करके चहक करके दौड़ कर पहुंच जाते थे, भरत की बलैया लेते थे, भरत से विभिन्न विषयों पर बात करते थे, आज भरत की ओर कोई देख नहीं रहा है। लोग हैं ऐसे ही शिष्टाचारवश हाथ जोड़ करके आगे निकल जा रहे हैं। भरत है दौड़ते दौड़ते, उनको लगता है कि महाराज के पास जाऊं, और उनको ये भरत को ऐसा विश्वास रहता है कि महाराज है वो कैकेयी के महल में होंगे। और इससे पहले कैकेयी माता ही थाली सजा करके दरवाजा में खड़ी रहती हैं। और जैसे ही पहुंचती बोले भरत अंदर आओ अंदर आओ। तो भरत के मन में थोड़ा सा अच्छा लगता है कि चलो
कोई तो एक हंसता हुआ चेहरा देखा मैं अयोध्या में। भरत को संतोष होता है कि मैं बेवजह मन में कितनी सारी चिंताएं लेकर के आ रहा था, नहीं माता प्रसन्न है, मतलब कोई तकलीफ नहीं है। भरत है, कैकेयी अम्बा के भवन में प्रवेश करते हैं। कैकेयी अम्बा है, उनकी आरती उतारती है, मीठा खिलाने का प्रयास करती है। भरत भरत के मन कुछ फिर अजीब सा लगता है। बोले माता, पिताजी कहाँ है, राम भैया कहाँ है? तो बोले भरत वही तो बता रहे हो ना, सुनो सुनो, तुम ध्यान से सुनो। तात बात में सकल संवारी, मैं तुम नहीं थे ना तो अयोध्या में कुछ घटनाएं घटी। बोले अच्छा क्या घटनाएं घटी? उस घटना को छोड़ो ना, मैं बता रही हूँ उसको तो सुनो। मैंने सारी बातें बना ली, तुमको मुझ पर भरोसा है ना? तुम जानते हो तुम्हारी माँ विदुषी है, किन्हीं विपरीत परिस्थितियों को अपने वश में कर लेती है। हाँ, तो तात बात में सकल संवारी, सारी चीजें मैं ठीक करनी हो, तुम चिंता मत करो। भाई मंथरा सहाय बिचारी, मंथरा भी है, वह सहायता की है मेरी। लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? कछुक काज विधि बीच बिगाड़ी। ये जो विधि है ना, ब्रह्मा है, ये भगवान भी है ना, कुछ गड़बड़ करते रहते, बीच में थोड़ा सा कुछ बात बिगाड़ दिए। क्या बिगाड़ दे? भूपति सुरपति पुर पगुधारे, जो राजा दशरथ है उनका स्वर्गवास हो गया। दशरथ का स्वर्गवास, यह सुन करके भरत जी चौंक जाते हैं। भरत जी पूछते हैं माता, आपने सारी बातें बना ली, तात बात में सकल संवारी, आपने सारी बातें संवार ली, और उसके परिणाम में पिताजी की मृत्यु हो जाती है, तो आप यदि बात को बिगाड़ती तो क्या होता? भरत भरत घबरा जाते हैं, भरत घबरा जाते हैं। और उसके बाद पूछते हैं माता पूरी बातें बताइए। और फिर कई कई संपूर्ण बात बताती है उनको। भरत, फिर ऐसे लगता है कि भरत वहीं पर धरती फट जाए, वह धरती में समा जाए। जौ पे कुरची रहे रही अति तो ही, जनमत काहे न मारे मोही। एक एक भरत शिष्टाचार भूल जाते हैं। भरत मर्यादा और व्यवहार की जो जो भी शिष्टाचार है उससे आगे बढ़ करके कैकेयी के साथ दुर्बात करते हैं। बोले तुम्हारे मन में ये बात आई, तो ये इच्छा थी तुम्हारी, तो मुझको पैदा होते ही क्यों नहीं मार डाला? जब तो कुमति कुमत जी उठयूं, खंड खंड होई हृदय न गयूं, तुम्हारा हृदय फट क्यों नहीं गया? वर मांगत मन नहीं मन, वर मांगत मन भई नहीं पीरा। तुमने ये कलंक मांग लिया है माँ, तुम्हारे मन में पीड़ा नहीं हुई? गरी न जी ये मुंह परे न कीरा, तुम्हारे जीभ नहीं गल गए, तुम्हारे मुंह में कीड़ा नहीं पड़ गया? ऐसी सृष्टि में ऐसा कोई जीव जंतु नहीं है जो राम को प्रेम ना करता हो। राम आपके लिए इतना बड़े शत्रु हो गए कि आप उनको वनवास भेज दिए। भरत है, कैकेयी के भवन में एक मिनट रहना नहीं चाहते, वह भाग करके कौशल्या के पास आ जाते हैं। कि भरत को लगता है कि मैं जितना जल्दी अब कौशल्या के पास पहुंचूं। जैसे ही कौशल्या के पास पहुंचते हैं, कौशल्या को भी अवलंब मिल जाता है। माता कौशल्या है, अकेली बैठी रहती है। राम नहीं है, लक्ष्मण नहीं है, महाराज जी हैं, उनके शव है रखे हुए हैं। और घर की सबसे बड़ी भी है वह, उनको धैर्य रखना है। लेकिन जैसे ही भरत आते हैं, कौशल्या भी टूट जाती है, मानो वह भरत की प्रतीक्षा कर रही हो। सरल सुभाय माय ही लाए, और अति हित मन हो राम फिर आए। भरत को गले से लगा लेती है दौड़ करके कौशल्या। तुलसीदास जी लिखते हैं कि कौशल्या के चेहरे में जो संतोष दिखता है भरत को गले लगा करके, वह वैसे ही संतोष है जैसे मानो राम वापस आ गए हों। आप पुनः दृश्य देखिए। मातु भरत गोद बैठारे, भरत तो बड़े हो चुके हैं, भरत का विवाह हो चुका है, लेकिन कौशल्या का वात्सल्य जाग जाता है, अपनी गोदी में बिठा लेती है और आंसू पोंछ मृदु वचन उचारे। भरत की आंसू पोंछती है। दृश्य आप कल्पना कीजिए कैसा दृश्य रहा होगा। भरत रोते नहीं, बोले मां मैं रो नहीं, मेरे कारण ये सब कलंक हो गया। बोले भरत तुम्हारे कारण नहीं हुआ है। नहीं मां, मोर समान को पाप निवासु, और यही लगी राम सिय बनवासु। भरत है, अपने आप को रोक नहीं पाते और ऐसे रोते हैं जैसे जैसे कोई कोई बालक रो रहा हो। ज्ञान की सीमा से बाहर निकल जाते हैं भरत। और कौशल्या है, मानो भरत की पीड़ा को और पीड़ा से अपनी पीड़ा दोनों को मिलाकर भरत कौशल्या के मन में दुगनी पीड़ा हो जाती है। कौशल्या कहती भरत, तुम अपनी पीड़ा में इतने व्यग्र हो, तुम सोचो मेरे बारे में,
राम लखन सिय बनहि सिधाए, और गयो न संग न प्राण पठाए। मेरे आंखों के सामने मेरा बेटा है, वह 14 वर्ष जंगल के लिए चला गया, और यह सब भा इन आंखिन आगे, मेरे मेरे नेत्रों के सामने गया भरत, मैं रोक नहीं पाई। भरत तुमको पता है, मैंने राम को आशीर्वाद दिया, मैं जानती थी मैं राम को रोक नहीं सकती, तो मैं ये चाह रही थी कि मेरा बेटा है दुखी ना जाए। मैं उनको क्या आशीर्वाद दिया मालूम है? कानन सत अवध समाना, राम जो अयोध्या से 100 अयोध्या के समान तुम्हारे लिए जंगल होगा। मैंने उनसे कहा राम को कि बड़ भागी बन अवध अभागी, राम सौभाग्य तो वन का है, तुम निश्चिंत होकर के जाओ। सोचो भरत, मैं किस भाव से कही होंगी, जिये मरे भल भूपति जाना, महाराज ही श्रेष्ठ थे। जब तक राम के चिंतन में रहे, जीवित रहे, और राम से विमुख होकर के प्राण त्याग दिए। मैं तो प्राण भी नहीं त्याग पाई भरत, मैं तो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी कि तुम आओगे तो इस कुटुंब को संभालोगे। भैया अब तुम ही ऐसे टूट जाओगे तो क्या होगा? मैं मेरी जो साधना है, ये जो त्याग है, मैं अपने आप को पत्थर बना करके रखी हुई हूं। तुम्हारी प्रतीक्षा में ये सब व्यर्थ चला जाएगा भरत, कर्तव्य को समझो। भैया ये सब चीजों को भूल जाओ कुछ देर के लिए, विधाता विपरीत है, समय आते ही सब ठीक हो जाएगा। भरत है, कौशल्या की बातें सुन करके धैर्य आता है उनके मन में। भरत है, अपने स्वभाव से विपरीत व्यवहार करते हैं। भरत जी का स्वभाव संकुची है। भरत जी है, कभी भी अपने ऊपर लगने वाले आरोप का खंडन नहीं करते। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिनके सामने भरत जी कभी यह कहे भी होंगे कि राम के वन जाने की घटना में मेरा कोई हाथ नहीं है। वो हर जगह यद्यपि जन्म कुमात ते, हर जगह मोह समान को पाप निवासु, हर जगह भरत हैं अपनी अपराध को स्वीकारते हैं। एकमात्र जगह है कौशल्या के आगे, भरत जी हैं कहते हैं कि नहीं माता, मैं इस अपराध में शामिल नहीं हूं। जे पातक उपपातक अहि, कर्म वचन मन भव कभी कहि, ते पातक मोहि हो ही विधाता, जो यही हो ही मोर मत माता। भरत है क्लेरिफिकेशन देते हैं, भरत अपने आप को निर्दोष बताते हैं। मानो भरत है, वह चाहते हैं कि यदि संपूर्ण सृष्टि है मुझको दोषी कहे, मैं झेल लूंगा। एक बार मां कौशल्या स्वीकार कर ले, एक बार मां कह दे कि भरत तुम दोषी नहीं हो, और भरत है अपने इस प्रयास में सफल होते हैं। राम प्राण होते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण ही ते प्यारे। भरत मैं जानती हूं तुम राम को प्राणों से प्रिय हो, भैया तुम कभी भी राम से अलग नहीं हो सकते। और ऐसे बोलते ही भरत और कौशल्या दोनों अहोधार अश्रुधार बहते, दोनों गले लग करके एक दूसरे से रोते हैं। मेरे बाबा लिखते हैं, अस कही मातु भरत ही अलाए, औथन पय स्रवहि नयन जल छाए। नेत्रों से तो अश्रु सब देख लिए थे। मेरे बाबा है, माँ के वात्सल्य का भी दर्शन करते हैं। माता कौशल्या के स्तन से दूध प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। आप अयोध्या का दृश्य देखिए, और उसके बाद फिर कर्तव्य की ओर जाते हैं। सरजू तीर में चिता लगा करके अयोध्या के बाहर अंतिम संस्कार करते हैं। भरत अपने पुत्र होने का कर्तव्य करते हैं, और उसके बाद सब सभा इकट्ठा होता है। गुरु वशिष्ठ जी पहुंचते हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने राम जी के वनगमन से कोई सीख नहीं ली थी, वह पुनः अपने आचरण की पुनरावृत्ति करते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुदिन सोधि मुनिवर तब आए, फिर पंचांग देख करके आए थे, घर से निकले थे, कोई अच्छा दिन देखे, चलो भरत के पास जाना है, उनको राजा बनाना है। वो उन्होंने मुहूर्त राम के लिए भी देखा था। तो सुदिन सोध, ये जब चौपाई में पढ़ रहा था तो मन ही मन हंस रहा था, मेरे अंदर विनोद हो रहा था कि वशिष्ठ जी है, वह अपने कर्तव्य है, अपने ज्ञान से बाहर नहीं निकल पाए, और सचिव महाजन सकल बुलाए, और भरत जी को समझाते हैं, सुनहो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, और लाभ हानि जीवन मरण, जस अब जस विधि हाथ। भरत अब तुम इस चिंता से मुक्त हो, कर्तव्य है वह बड़ी सी बड़ी पीड़ा को से दूर कर देता है व्यक्ति को। राय और राजपद तुम कहो दीन्हा, पिता बचन फुर आय सुकीन्हा, कि तुम पिता की आज्ञा मानो। महाराज की इच्छा थी वह तुम राजा बनो, और महाराज ने आज्ञा भी तुम्हारे लिए दी है। तो भरत मैं तो यही कहूंगा
कि तुम पिता की आज्ञा मानो, वह परशुराम और ययाति के प्रसंग की भी व्याख्या करते हैं। मेरे पास समय कम है तो मैं इसको आगे बढ़ूंगा, आप पढ़िएगा परशुराम और ययाति के क्या उदाहरण देते हैं वशिष्ठ जी। बोले परशुराम और ययाति ने पिता की आज्ञा मान करके जो कृत्य किया वो सर्वथा निंदनीय कृत्य है, लेकिन उनको कोई अपयश नहीं देते, सब यश ही देते हैं। इसलिए भरत पिता की आज्ञा मानिए। भरत मौन बैठे रहते हैं। सचिव हैं तब आते हैं, बोलते हैं भरत ठीक है, गुरुदेव की बातों का तुम जवाब नहीं दे रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा भरत कि जय गुरु आयसु अवसी, कहा ही सचिव कर जोरी, और रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोरी। एक काम करो भरत, अभी तो ना गुरु की आज्ञा मान लो, और जब राम जी आ जाएंगे ना तो फिर तुम्हारी मन की कर लेना, अपनी बात फिर रख देना। तो वो जो गुरु वशिष्ठ के जो प्रस्ताव है उस पर जो सचिव है अपना मुहर भी लगाते हैं और भरत को समाधान देते हैं कि ऐसा नहीं है कि तुम राजा बन जाओगे, राम नहीं आएंगे, राम आएंगे फिर से बैठ जाएंगे। भरत पर कोई प्रभाव नहीं। भरत है मानो निश्चय होकर के बैठे रहते राजभवन में। भरत है कि किसी की बातों का कोई असर नहीं होता। सब लोग माता कौशल्या की ओर देखते हैं। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि अब मेरा ज्ञान काम नहीं कर रहा है, माँ आप ही कुछ कहो, क्या पता भरत का आपका असर हो। और उसके बाद माता कौशल्या है धीरे धीरे भरत के पास जाती है, भरत का सर सहलाते हुए कहती है कि भैया भरत, परिजन प्रजा सचिव सब अंबा, तुम्हें सुत सब कहाँ अवलंबा। भरत तुम आधार हो सबका, परिजन का, प्रजा का, सचिव का, और हम माताओं का भी आधार हो भरत। तुम हई सुत सब कह अवलंबा, और सारी धरी गुरु आयसु अनसरहूं, प्रजा पाली परिजन दुख हरहूं। गुरु की आज्ञा मानो भरत, मेरी भी आज्ञा इसी में है। भरत अपने आप को रोक नहीं पाते। जब जब माता कौशल्या बोल देती है तो भरत को बोलना पड़ा, और उसके बाद भरत जो बात कहते हैं वह सब 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 सबके हृदय को द्रवित कर देता है। भरत कहते हैं कि पितुसुरपुर सिय राम बन, और करण कहो मोहिराज। राम जी है वह वन में है, पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, और आप मुझको कहते हैं मैं राजा बनूं, और अहिते जानो मोर हित। तो सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि आप ये भी कहते हो कि इसमें मेरा हित है। ये आपन बड़ु काज, कि आप कोई अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। आप तो कैकेयी जैसे लग रहे हैं मुझको। आप कैकेयी ने भी यही किया था ना, कैकेयी ने तो यही किया था ना। मतलब भरत और कोई नहीं, वो मोहरा हो गया आप सबके लिए। सब अपने अपने स्वार्थ लेकर के बैठे हुए हो। मेरी मन की दशा कोई मुझसे कोई पूछता भी नहीं है कि मैं क्या चाहता हूं। भरत सबके सामने फूट पड़ते हैं। सब कहते भरत क्या चाहते हो। वह कहते हित हमारा रघुपति सेवकाई, हमारा जो हित है, मैं अपना नहीं कह रहा हूं, सबका हित है, वह राम की सेवा करने में है। और सो हरिनिन्ह मात कुटलाई, जो भगवान ने माता को माध्यम बनाकर से हमसे छीन लिया है। अब अनुभव नहीं कर रहे हैं आपसे क्या छीन गया है, सिर्फ मैं अनुभव कर रहा हूं। यदि आप अनुभव नहीं कर रहे हैं तो रहिए, राज संभालिए, भरत की जगह कोई दूसरा खोज लीजिए। मैं तो विकल्प हूं ना आपके लिए, और विकल्प मिल जाएगा। जाऊं राम पहिया यसुदेहु, मुझको आज्ञा दीजिए, मैं राम के पास जाऊंगा। एक ही आंख मोर हित एहु, और यही मेरा हित है। भरत सबको, सबके मुंह बंद कर देते हैं। सब फिर समझाने का प्रयास करते हैं। भरत कहते सावधान, कोई हट नहीं करेगा मेरी ओर, कोई मुझसे बार बार समझाएगा नहीं। मैं कह रहा हूं मोहि राज हठ देव हूं, जब हठपूर्वक कोई मुझको राजा बनाने का प्रयास करोगे ना, रसा रसा तल जाई है तब ही, ये धरती है पाताल लोक में घुस जाएगी। गुरु वशिष्ठ कहते हैं भरत कैसे कहते हो तुम, ये शोभा नहीं देता तुमको, तुम रघुकुल में जन्म लिए हो। भरत कहते हैं हाँ गुरुदेव, मेरे पास तर्क है। बोले क्या तर्क है। तर्क ये है कि आपने तो सुमंगल शोध किया था ना मुहूर्त का, और चारों तरफ अयोध्या में मंगल का वातावरण था ना, राम राजा बनेंगे, हर व्यक्ति हर्षित था ना। मैं तो नहीं था गुरुदेव, आप बताइए कैसा दृश्य रहा होगा अयोध्या का। और सोचिए गुरुदेव, वहां मैं नहीं आया था, मैं नहीं था,
मेरे नाम की चर्चा मात्र हुई थी राज तिलक में, वह संपूर्ण मंगल है अमंगल में बदल जाता है। इतना अपशकुन है मेरे नाम में। माताएं विधवा हो जाती हैं, पिता को असमय प्राण त्यागना पड़ता है, अयोध्या के राजकुमार को वनवासी बनना पड़ता है। ऐसा अपशकुन है मेरे नाम में, नाम की चर्चा मात्र से। आप राजा बनाना चाहते हो, धरती पाताल लोक में घुस जाएगी। मोहि राज हठ देव मुझ बही, रसा रसा तल जाई है तबही। गुरु वशिष्ठ समझाते हैं कि इस धरती पर बहुत आतिताई राजा बने हैं भरत, तब तो धरती नहीं गई। बोले गुरुदेव इसलिए नहीं गई कि उनको विश्वास था इस धरती पर एक दिन राम आएंगे। उन उन आतताइयों का राम से कोई नाता नहीं था गुरुदेव। जिस दिन धरती को यह पता चले कि राम का भाई भी दुर्जनों जैसा व्यवहार कर रहा है, तो वह किसके भरोसे रहेगी, वह भी टूट जाएगी। तर्क के ऊपर तर्क देते हैं, तर्क के ऊपर तर्क देते हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी ने तो वो तर्क नहीं लिखा। जब मैं अपनी भरत से बात कर रहा था तो भरत तर्क देते हैं वशिष्ठ से, क्या बोले, गुरुदेव आप मुझको राजा बनाना चाह रहे हो ना, आप मुझको बार बार कह रहे हो पिता की आज्ञा है, तो पिता की आज्ञा क्या थी बताओ मुझे, पिता की आज्ञा क्या थी? अरे माँ का वर क्या था? माँ का वरदान, पहला वर यही था कि देहु एक बर भरता हूं टीका। पहले वरदान में राजा बनाने की बात हुई थी ना गुरुदेव, और दूसरे में राम को वनवास की बात हुई थी। तो आप है जितना विवेक से मुझको ज्ञान दे रहे हैं गुरुदेव, ये विवेक का कुछ अंश उस समय सबको समझा देते कि ठीक है भाई, दोनों वर का पालन किया जाएगा, जो पहले है उसको कर देंगे। तो उस समय आपके अंदर ये बेचैनी नहीं थी मुझको राजा बनाने की। किसी ने भी पहले वर की चिंता नहीं की। जिस दूसरे वर में अयोध्या का कलंक छिपा हुआ था, अयोध्या का सर्वनाश छिपा हुआ था, हर व्यक्ति है उस ओर ध्यान दे रहे थे। गुरुदेव ये टूटी हुई उजड़ी हुई अयोध्या को भरत नहीं, उनका राम चाहिए, और मैं राम के पास जाऊंगा, मुझको राम के पास जाने दीजिए। भरत संकल्प लेते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि मुझको भरोसा है, आपको हो ना हो, यद्यपि जन्म कुमार ते, और मैं सठ सदा सदोषु, और आपन जान न त्यागी है, मोहि रघुवीर भरोसु। आप लोग मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे ना, वो राम भरोसा करते हैं मुझ पर। मेरा जन्म है कुमाता से हुआ है, मैं दोषी हूं, लेकिन राम मुझको नहीं त्यागेंगे। आप लोग मुझको अपना नहीं समझते, राम मुझको अपना समझते हैं। मैं तो आपके ये जो सलाह है, मैं तो परेशान हो जाता हूं। ग्रह ग्रसित पुनि बात बस, तहां पुनि बीच ही मार। जिस व्यक्ति का ग्रह खराब हो, जो जिसको सन्निपात लगा हुआ हो, जिसको बिच्छी मार दिया हो, ते ही पिला यही बारुनी, कहूं का उपचार। बहुत सुंदर दोहा लिखते हैं तुलसीदास जी। भरत कहते हैं कि मेरा तो ग्रह ही खराब था, जो मैंने कैकेयी के कोख से जन्म लिया। मेरे कारण मेरे पिताजी की अकाल मृत्यु हुई, मानो मैं उसका सन्निपात सा हो गया। और राम लखन सिया बिन पग पनहि, और भय मुनि बेश फिर ही बन बन ही, और यह दुख दाह दहि दिन छाती, और भूख न बासर नींद न राती। गुरुदेव जब मैं सोचता हूं ना कि मेरे कारण राम लक्ष्मण और सीता है नंगे पांव बन बन घूम रहे हैं, तो मानो मेरे एक एक कोर पर ऐसे लगता है कि बिच्छू डंक मार दिया है, बिच्छू का डंक जैसे चढ़ जाता है। ये मेरी दशा है, और आप सट्टा का शराब पिला रहे हो मुझको, मेरा उपचार समझते हो इसमें, आप राजा बनाना चाहते हो। आप जो एक छोटी छोटी बातों को प्राप्त करने के लिए संसारी व्यक्ति जो बड़े बड़े तर्क रखते हैं, भरत उससे भी विशाल तर्क है, अयोध्या के राज्य शासन को ठुकराने के लिए सबके सामने रखते हैं। सब मौन हो जाते हैं, एक भी व्यक्ति है किसी के पास तर्क नहीं बचता। और भरत है, सब कहते हैं कि अवश्य चले बन जा के प्रातः काल कहीं है प्रभु पाही। हम सब राम जी के पास चलते हैं, और भरत को यह विश्वास रहता है कि राम जी हैं, वो हम सबको स्वीकार करेंगे। और जैसे ही अब भरत है वह अपनी बातों के कहकर मौन हो जाते हैं, और चारों तरफ करतल ध्वनि बजनी शुरू हो जाती है। भरत की जय जयकार, पहली बार बहुत दिनों बाद अयोध्या में जयकार गूंजने लग जाता है।
अयोध्या है मानो उनकी खुशियां पुनः वापस लौट आती है। अयोध्या है अपने जो ग्रह से ग्रसित अयोध्या है वह पुनः राम के वातावरण में वह मग्न हो जाती है। और सब लोग कहते हैं कि अवसि चलहि बनु राम जहां, भरत मंत्र भलु कीन, अशोक सिंधु बूढ़त सबहि तुम अवलंबु दीन। सब लोग एक स्वर से कहते हैं कि भरत, हाँ हम अवश्य राम के पास चलेंगे। ये तुम्हारा मंत्र है वह सबके लिए कल्याणकारी है भरत। ये शोक के समुद्र में जो संपूर्ण समाज डूब रहा था, संपूर्ण अयोध्या डूब रही थी, भरत तुम उनके लिए जहाज बन गए, तुम उनके लिए अवलंब बन गए। भरत की जय हो, भरत की जय हो। इस तरह भरत है अपने अयोध्या आकर के अयोध्या की जो सारी पीड़ा है वह संपूर्ण पीड़ा को अपने हृदय में ले लेते हैं और संपूर्ण अयोध्या वासी को, माताओं को, गुरु को, सचिव को थोड़ा सा अवलंब दे देते हैं कि वह अपनी पीड़ा से बाहर आए। तो भरत की पीड़ा और भरत के पश्चाताप को हम भरत जी के साथ छोड़ते हैं और अगले हफ्ते फिर भरत जी के साथ हम यात्रा प्रारंभ करेंगे। इधर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि मुझसे कुछ गलती हो गई होगी तो मुझको क्षमा कीजिएगा कि भाव बहुत है इसमें, भाव में बहना है, वह बहुत बहने से रोकना है किसी भी वक्ता के लिए बहुत कठिन होता है। मैंने भी बहुत प्रयास किया, फिर भी यदि कुछ गलती हो गई होगी तो मुझको माफ कीजिएगा। और आगे के जो संचालन के लिए मैं ओम जी से अनुरोध करता हूँ। जय श्री राम। अच्छा भाई, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। बहुत साधुवाद, बहुत साधुवाद। अति सुंदर, बहुत अति बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया भाव। भरत जी के आदित्य भाव एकदम जैसे नाटकीय ढंग से आपने व्यक्त किया है। बिल्कुल नाटक भावपूर्ण, भाव विभोर कर दिया। बहुत सुंदर। सुंदर, मार्मिक प्रसंग, बहुत भावपूर्ण आदित्य जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सदैव की भांति उत्कृष्ट। कितनी बार रामचरितमानस पढ़ी होगी, लेकिन आज जिन भावों में बहे वो अद्भुत थे। बहुत ही बढ़िया आज का रहा। और एक रिक्वेस्ट है कि आपकी जो बुक आपने पब्लिश की है वो कहाँ से मिलेंगी, उसको जरूर आप बता दें भारत के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल सही है। कितनी बार आंखों में आंसू आ गए आज। बहुत ही मेरा एक रिक्वेस्ट बाकी सभी से है कि जब ये क्लास चल रही होती तो बीच में अपने माइक जरा ऑफ रखें, उसमें बीच में डिस्टरबेंस हो जाता है, बीच में लास्ट में तो इको होने लग गया था। प्लीज ये सभी से रिक्वेस्ट है। बिल्कुल सही। मुझे ऐसा लग रहा था कि आदित्य जी के यहाँ से कुछ बज रहा है। जय श्री भरत राम। जी के बारे में। जय श्री राम। जय सिया जय राम। श्री राम भाई और बहनों। मुझे लगता है आदित्य जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए। आदित्य जी, हाँ ओम जी आ गया हूँ। आ गया। हाँ, तो आदित्य जी आपके लिए बहुत बहुत क्या शब्द किए जाए, हमारे पास कोई शब्द ही नहीं, तो बस थोड़ी तालियां बजा लेते हैं और क्या करें। आपने तो भावों में हमें डुबो दिया और बहुत सुंदर। यही राम का आदित्य जी बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत ही अच्छा विश्लेषण आपने किया है। सटीक, तथ्यात्मक और बहुत ही विस्तृत व्याख्या आपने प्रस्तुत की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आप सबको जो भावनाओं में बहा दिए हैं आज, वो वाकई महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत ही अच्छी व्याख्या आदित्य भाई। भोपाल से। तो एक प्रश्न था आदित्य जी, जो आपकी पुस्तकें हैं वो जो लोग खरीदना चाहें तो कहाँ से खरीद सकते हैं उनको? वो ओम जी को संपर्क कर लें और ओम जी के माध्यम से मैं पहुंचा दूंगा। तो हनुमान जी की किताब ये है और राम जी की किताब यहीं से आप दर्शन कर सकते हैं। और भरत जी की किताब है, 2 महीने के अंदर आ जाएगी आपके सामने। ठीक है। और आप मैं ग्रुप में हूँ, आप मुझको भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं प्रकाशक के माध्यम से आपको भिजवा दूंगा। थैंक यू। और कोई प्रश्न आदित्य जी के लिए? आदित्य भैया नमस्कार, मैं मंजू शर्मा कैलिफोर्निया से जुड़ी। हाँ जी, कैलिफोर्निया से जुड़ी। मैं सुबह आपके साथ आपका पूरा भाव प्रवण सुना मैंने, प्रवचन
उसके लिए बहुत बहुत आपका बहुत आभार। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर विवेचन, और आपको भाव में बहते देखकर हम सब भी बहुत भाव में बह रहे थे। मैं यही कहूंगी, बहुत सुंदर, बहुत आशीर्वाद आपको आदित्य जी। मंजू जी, सुबह आपने क्या सुना जो हम सब लोग नहीं सुन पाए? हाँ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं उर्मिला जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप यही सब। चर्चा जो आप सब सुन रहे थे वही मैंने सुना। हमारी तो यहाँ पर सुबह है ना, इसलिए मैं कैलिफोर्निया से जुड़ी हूँ। ठीक बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ठीक ठीक, समझ गए, हाँ समझ गए। कॉलेज जी। कैलिफोर्निया में इसमें सुबह के 8:30 बजे हैं। तो जैसे अभी भाई धर्मेंद्र ने कहा था, आज कई 4-5 बार विघ्न हुआ लोगों के ऑडियो ऑडियो चालू होने से। कई बार भूल से भी रह जाता है, पता नहीं लगता। तो कृपया सबसे करबद्ध निवेदन है कि अपना बिल्कुल पूरा ध्यान रखें कि पूरे समय आपका ऑडियो बंद रहे। इवन आप भी बात नहीं करते तो आपके बैकग्राउंड में आवाज़ है, पंखे की चलने की आवाज़ है, बाहर कुत्ते की भौंकने की आवाज़ है, ये सब आवाज़ आती रहती है। तो कृपया ध्यान रखें कि आदित्य जी, मेरा एक सुझाव ये है, संतोष भदौरिया बोल रहा हूँ भोपाल से। संतोष जी, मैं बोल रहा हूँ इस समय, कृपया थोड़ा सा धैर्य जी। रखें। एक हमारे तो उसका थोड़ा ध्यान रखें। जहाँ तक इस एक दूसरा मेरा विनम्र निवेदन है कि आप आर के गुप्ता जी, जरा अपने आप को म्यूट रखिएगा प्लीज। आपका कई बार आपने अनम्यूट किया है आज। कि आप लोग अपने प्रश्न पोस्ट करते हैं, वो अच्छी बात है, प्रश्न पोस्ट करिए, पर क्लास से कम से कम 1-2 दिन पहले पोस्ट करिए। अब क्लास के आधे घंटे पहले पोस्ट करेंगे तो बहुत बहुत लेट है ना। जो भी शिक्षक पढ़ाने आते हैं उसको कोई आवश्यक नहीं कि आधे घंटे पहले उसको देखें या 1 घंटे पहले उसको देखें, उस पर विचार भी करना पड़ता है। तो आपके प्रश्नों का बहुत स्वागत है, पर कम से कम 2 दिन पहले पोस्ट करें। आपको पता ही तो है अगले सप्ताह क्या पढ़ाने वाले हैं, सिलेबस पूरा आपके पास है, कहाँ से कहाँ तक आप अपने पूरा कोर्स का सिलेबस है। अब ना हो तो मैं दोबारा भेज देता हूँ। देखिए अब यहाँ पर आवाज, उमा देवी जी प्लीज, आज लगता है कुछ मुहूर्त ठीक नहीं है। तो अपने आप को म्यूट रखिएगा। तो जो भी कोर्स से रिलेटेड प्रश्न हो, उनको आप कम से कम क्लास के 2 दिन पहले तो पोस्ट करें, ताकि शिक्षक उनको देख सके, उन पर विचार कर सके और उनका समाधान कर सकें। और फिर वो जो रूटीन मेरी बातें हैं, क्विज नंबर 14 है जो गत सप्ताह राकेश चौबे जी के वक्तव्य पर थी, वो आज बंद हो गई है। और क्विज 15 है जो आज आदित्य जी के वक्तव्य पर, वो अभी नेचुरली चालू है। उसमें 65 लोग ऑलरेडी उसको कर चुके हैं, सबमिट कर चुके हैं। और औसत स्कोर पूरा 10/10 है। जब मैं औसत कहता हूँ, ये मीडियन है। मीडियन का अर्थ होता है कि आधे आधे का स्कोर इससे कम है, आधे का से ज़्यादा है। तो मीडियन स्कोर 10 है, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपका क्विज का हो रहा है। क्विज 14 का मीडियन स्कोर 9 था, 9/10। तो इट्स वंडरफुल थिंग टू सी। पूरे रामायण अधिवेशन के प्रोग्रेस आपको बता दूं कि रामायण अधिवेशन के लिए हमें 32 शोध पत्र के प्रपोजल मिल चुके हैं। उनको धीमे धीमे हम देखकर उनको एक्सेप्टेंस लेटर बाय ईमेल भेज रहे हैं। ईमेल अगर आपको नहीं मिल रहा हो तो आप अपने स्पैम फोल्डर में देखिए। और मैं समझता हूँ 50 से ज़्यादा शायद शोध पत्र का समावेश नहीं कर पाए, तो इतना ही समय रहता है। तो अगर आप आगामी रामायण अधिवेशन में शोध पत्र प्रस्तुत करना चाहें तो यथासंभव अपना एब्स्ट्रैक्ट और उसका सार, उसका जो गूगल फॉर्म है उससे आप सबमिट करें। और जो भी अधिवेशन में आएंगे उनको रजिस्ट्रेशन करना बिल्कुल अनिवार्य है। वो इसलिए अनिवार्य है ताकि हमारे पास डेटा रहे, उनका फिर उस हिसाब से मटेरियल तैयार करना पड़ता है, टैग तैयार करना पड़ता है। और भले आप मतलब पति पत्नी आ रहे तो दोनों को अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, इसीलिए कि ताकि कोई हमसे भूल ना छूट ना जाए। और इसकी जो प्री रजिस्ट्रेशन फीस 1100 रुपये और 15 फरवरी तक है। तो अभी तो 1 सप्ताह है उसमें, तो आप प्री रजिस्टर करिए। और जैसे मैंने कई बार कहा है, किसी को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो हम बिल्कुल मुझे सूचित करें, हम बिल्कुल उसको वेव कर देंगे। उसकी कोई समस्या नहीं, पर हमें जानना जरूरी है। और ये रामायण अधिवेशन के बारे में जानकारी थी। और अंत में जो आप लघु कथा जो इसे रामायण से रिलेटेड, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं, वो लघु कथा पर है।
उस पर कई लोगों को रुचि है, तो जो भी संदेश मैं डाल रहा हूँ लोककथा पर, उसको और लोककथा जो प्रकाशन के लिए भेजना चाहते हैं वो उन संदेशों को पूरा पढ़ें कृपया। मैं देखता हूँ कई लोग पढ़ते नहीं है, फिर उन्हीं प्रश्नों को पूछते हैं जो उसमें कई बार भेजे जा चुके हैं, तो हर मैसेज का उत्तर देना संभव नहीं है। और अभी जैसे कोई मैंने मैसेज जानकारी भेजी है और 10 मिनट के बाद एक प्रश्न आ जाता है जिसका उत्तर ऑलरेडी वो 10 मिनट पहले पहुंचे जा चुका है, तो इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल टू रिस्पॉन्ड एवरी मैसेज जिसका उत्तर ऑलरेडी अभी 5 मिनट पहले दिया जा चुका है। तो थोड़ा हमें भी अपना उत्तरदायित्व लेना चाहिए कि हम स्वयं भी थोड़ा जागरूक रहें। अब मेरे लिए कोई प्रश्न हो तो बताएं, नहीं तो आज का समापन करें। कोई प्रश्न मेरे लिए? सर प्रश्न नहीं, मेरा एक निवेदन है। हाँ जी। निवेदन ये, कक्षा हमारी चलती है रामचरितमानस की, तो मैं सभी अपने सहयोगियों से, रामन रागियों से निवेदन करता हूँ कि जब कक्षा पूरी होती है तो सब लोग तालियां बजाते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन डॉक्टर ओम भाई साहब सभी को मौका देते हैं बोलने के लिए। ओम भाई साहब बोलना शुरू करते हैं, बीच में लोग बोलते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है। तो कक्षा के मर्यादा को सब लोगों से निवेदन है कि इसका पालन करें, कि जब ओम भाई साहब बोल रहे हैं तो उनकी बात को सुने। जब खुद कहते हैं कई बार कि आप कुछ किसी को कहना है, किसी को बोलना है, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। बीच में कई लोग बात करते हैं, मुझे क्षमा करें, मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद लाल साहब। लाल साहब को मैंने थोड़ी सी रिश्वत दी है बोलने के लिए, तो आप तो नहीं सर, ये सच है, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि देखिए आप एक रामचरित भवन के बहुत माननीय व्यक्ति हैं, सम्माननीय व्यक्ति हैं, और आप बोलते हैं, बीच में लोग कहते हैं, फिर आपको रुकना पड़ता है, तो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत बुरा लगता है। और एक कक्षा के मर्यादा नहीं, कक्षा में कोई व्यक्ति कुछ कह रहे हैं और तो उनको सुनिए, जब मौका देते हैं बोलने के लिए तो अपनी पूरी बात करिए, ये मेरा मानना है, मेरा निवेदन है सभी से। जी धन्यवाद लाल साहब। निरंजन, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप भाई साहब, मैं बड़े दिनों बाद उपस्थित हूँ, इसलिए सबसे पहले क्षमा प्रार्थी हूँ। सबको जय श्री राम, सादर प्रणाम करता हूँ। आदित्य भैया, वास्तव में वैसे ही सब कुछ सुनने को मिला जो मेरी अपेक्षा करके आज उपस्थित हुआ था। भाई साहब सादर प्रणाम, और आपकी प्रतीक्षा में हूँ ओम जी भाई साहब मैं। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया, राम राम। और जो जयपुर अधिवेशन में आपकी बात सुनकर मुझे ध्यान आया, जयपुर अधिवेशन में निरंजन भाई इंदौर से आए थे भोपाल सबको सुनने। तो जो 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 और लोगों को सुनना चाहते हैं, प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं, उन सबका भी स्वागत है। आप भी आइए और पूरे सागर एक गागर में उस सागर का पूरा लाभ लीजिए। तो मुझे उससे याद आया, निरंजन जी आए थे, वहाँ आए थे एक दिन के लिए, रह गए 3 दिन। तो बोले अब जाने का मन ही, मैंने कहा अब तुम गए नहीं, घर में जा रहा हूँ। बोले जाने का मन ही नहीं कर रहा भाई साहब। आपको याद है निरंजन? तो कई बार ऐसे होता है कि जाने का मन ही नहीं करता। जी भाई साहब, जी भाई साहब। हाँ, तो चलिए आज का समापन करें, और फिर पुनः मैं स्नेहलता जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे शांति मंत्र का पाठ करें। जय श्री राम। अनम्यूट करिएगा, अनम्यूट करिएगा स्नेहलता जी, अनम्यूट करें आप अपने आप को। चलिए, पता नहीं क्या हुआ उनको। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।